नमस्कार। चंडीगढ़ की जो राज्य सरकार है उन्होंने ईवी पॉलिसी निकाली है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल ईवी पॉलिसी है। आपको जानना ज़रूरी है, भले ही आप चंडीगढ़ में रहते हो या ना रहते हो, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ बाकी जगह में भी हो सकती है और ना भी हो तो भी आपकी क्या विचार है इस मामले में, ये चंडीगढ़ की जो ईवी पॉलिसी उसके बारे में, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो कंट्रोवर्सी ये है कि चंडीगढ़ की जो सरकार है उन्होंने आगे जाके कोई भी ऐसी टू व्हीलर जो कि इलेक्ट्रिक ना हो, यानी कि पेट्रोल की जो टू व्हीलर्स है उनको रजिस्टर करने से मना कर दिया है। इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं। फरवरी 10 तारीख के बाद से जो भी व्हीकल, जो भी टू व्हीलर की बिक्री हुई है जो कि इलेक्ट्रिक ना हो, यानी कि पेट्रोल की जो बिक्री हुई है फरवरी 10 तारीख के बाद से, उसको इस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। चंडीगढ़ में आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर तो चलिए एक फिर भी ठीक है कि 31 मार्च 2023 में इस साल की फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल से आप फिर से अपनी पेट्रोल की जो व्हीकल्स है जो आपने ख़रीदे हैं उसको आप रजिस्टर कर तो सकते हैं, लेकिन दूसरी बात वो सिर्फ आप 2023 तक ही कर सकते हैं। यानी कि 31 दिसंबर 2023 उतना वो जो 9 महीने का समय है वही आपके पास है। उसके बाद से यानी कि 2024 जहां आ गई, वहां से किसी भी प्रकार की पेट्रोल टू व्हीलर को चंडीगढ़ की जो राज्य सरकार है वो रजिस्टर नहीं करने वाली है। 2024 से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उसके अलावा कोई भी टू व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी चंडीगढ़ राज्य में। तो ऐसा क्यों किया गया है और इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके बारे में बात करने से पहले आपको गाड़ियों के बारे में बता देते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, फोर व्हीलर्स के बारे में। तो सरकार ने एक लिमिट रखी है। 2024 में सरकार की जो लिमिट है वो है 30%, यानी कि 30% जो व्हीकल है, 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक होंगी और 70% मात्र पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी, वो सब व्हीकल्स को आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब इसका हिसाब कैसे किया जाएगा? देखिए, 2024 से साल चालू हुआ, सरकार हिसाब रखने लगेगी। वाहन पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मिल जाती है, तो वहाँ पे हिसाब रखी जाएगी कि कितने फोर व्हीलर्स को रजिस्टर किया गया। जहाँ पे देखा, समझ लीजिए 100 व्हीकल्स की बिक्री हो गई, 100 व्हीकल्स में से 30 व्हीकल इलेक्ट्रिक की रजिस्ट्रेशन हो गई है, यानी कि 30% कोटा जो इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स का था वो पूरा हो गया। इसके बाद अब जो भी व्हीकल बिक्री हो रही है, 101वां जो व्हीकल की बिक्री होगी, यदि वो इलेक्ट्रिक कार है तो उसको रजिस्ट्रेशन की जाएगी, लेकिन अगर वो पेट्रोल है या फिर डीजल है या फिर सीएनजी है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी, क्योंकि 70% का उनका जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। तब आप वेट कीजिए अगले साल के लिए, 2025 में आप फिर रजिस्टर कीजिए। 2025 में भी कोटा है, वो कोटा और भी घट जा रही है नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अभी 70% थी, अभी उतर के हो गई 60% 2025 में। 2026 में उतर के हो गई 50%। ऐसे करके उनका फेज आउट करने का इरादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा और कुछ भी वो रजिस्टर करेंगे नहीं। बसेस के लिए भी सेम, पब्लिक बसेस को और भी जल्दी वो फेज आउट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं। तो अब इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, क्या अच्छा है और क्या खराब है। अच्छा तो क्या ही बताएं, आप ये चैनल देखते तो आपको पता ही होगा, पर्यावरण के लिए अच्छा है, आपके बजट के लिए अच्छा है। नो डाउट कार्स की जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद ओवर द टाइम आपकी जो रनिंग कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस हो गई, वो सिर्फ कम पड़ जाती है। तो ठीक है, वो सब तो है, ये तो अच्छी बातें हैं ही। तो अब इस पॉलिसी में ख़राब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। समझिए आपको टू व्हीलर खरीदनी है, अब आपको स्कूटर खरीदनी है, तब तो आपको भर भर के ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रिक में आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अभी तो मार्केट में। लेकिन यदि आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है तब आप क्या कीजिएगा? अभी आज के समय में मार्केट में मोटरसाइकिल्स के ऑप्शंस बहुत ही कम है। एक जो काफ़ी मिलती है वो है रिवोल्ट, और रिवोल्ट भी फिर चंडीगढ़ में है नहीं, अभी शायद खोल दे शोरूम ये न्यूज़ के बाद। लेकिन रिवोल्ट अगर आपको पसंद ना आता हो, आपको रिवोल्ट की जो लुक्स है वो पसंद ना हो, तब आप क्या कीजिएगा? ऑप्शंस बहुत कम है। अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है तो इलेक्ट्रिक में आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है, तो ये एक ख़राब चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ऐसा नहीं कि आप चंडीगढ़ में है तो आप मोटरसाइकिल मतलब टू व्हीलर आपको इलेक्ट्रिक ही लेनी पड़ेगी। इसके लेकिन उपाय भी है। क्या उपाय है? 2 उपाय मैं आपको देता हूँ। पहला तो ये है कि आप चंडीगढ़ से बाइक मत खरीदिए, चंडीगढ़ में रजिस्टर होगी नहीं। आप जाइए बाहर से मोटरसाइकिल खरीदिए, टू व्हीलर जो भी आपको खरीदनी है। अगर आपको पेट्रोल ही लेनी है, समझ लीजिए आपको मोटरसाइकिल लेनी है और इलेक्ट्रिक में ऑप्शंस है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? आप जाइए आसपास के जो जगह है, चंडीगढ़ के आसपास जो जगह है, आप क्या है वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप अपनी व्हीकल खरीदिए
वहाँ से रजिस्टर कीजिए और फिर चंडीगढ़ में आके चलाइए। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल हैसल क्या है। आप दूसरे जगह की रजिस्ट्रेशन की जो नंबर प्लेट है उसको लेके आप एक दूसरे राज्य में जाके ज़्यादा दिन चला नहीं सकते, 1 साल ही आपको टाइम रहते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसमें भी आपको लोचा है, आपको देखना पड़ेगा कि वो जो ट्रांसफ़र है, पेपर की ट्रांसफ़र वो हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन उसके अलावा एक और आपको सरल उपाय देते हैं और वो ये है कि आप भारत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अपनी जो व्हीकल है उसको आप BH रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसमें तो चंडीगढ़ सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही आपको जो है आपका सारा आदान प्रदान रहेगा, तो आप उसको BH रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उपाय तो है चलिए, लेकिन थोड़ा बहुत हैसल है कि आपको ख़रीदना है, बाहर जाके चंडीगढ़ के बाहर जाके आपको ख़रीदना है। और उसके बाद सर्विसिंग वगैरह में भी दिक्कत है, क्योंकि अब जहाँ पे चंडीगढ़ में अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो जो एग्जिस्टिंग शोरूम सब है, समझ लीजिए हीरो हो गई, यामाहा हो गई, जो ये सब पेट्रोल व्हीकल की जो शोरूम्स है वो फिर क्या बेचेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में तो आप रजिस्टर कर नहीं सकते, तो फिर चंडीगढ़ से कोई व्हीकल खरीदेगा नहीं, 2 व्हीलर कोई खरीदेगा नहीं, फिर उनकी शोरूम्स जो है बंद हो जाएगी। भले ही सर्विस सेंटर्स खुली रहे, तो वो भी एक आपको ध्यान में रखना है। तो यही है चंडीगढ़ की EV पॉलिसी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सरकार का ये करना सही है, गलत है। और ध्यान रखिएगा कि आगे जाके ये दूसरे जगहों में भी हो सकती है, क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट एक रह जाता है। और बाकी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको लेटेस्ट EV के संबंधित सारे लेटेस्ट जो समाचार है आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। संकल्प करें, विद्युत चुनें।